हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग जकास। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आप ही के क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले वेलकम टू क्लास 9 और क्लास 9 का साइंस मैं बहुत अच्छे से आपको इस साल पढ़ाऊंगा। आप हमें फॉलो कीजिए। हम इंग्लिश मैथ भी इस साल पढ़ाएंगे, एसएसटी भी आपके अगले साल जब आप 10th में आ जाओगे वो भी पढ़ा देंगे। क्यों चिंता कर रहे हो, हम हैं आपके साथ आपको पढ़ाने के लिए। आप बस पढ़ो, हमारा कंटेंट देखो जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर्स दिलाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम के ऊपर आते हैं। क्या है मैटर। तो मैटर क्या है, एनीथिंग, कुछ भी मैटर है। हाँ बोल सकते हो, कुछ क्राइटेरिया है। एनीथिंग अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ है। Which have, जिसके पास, इसके पास कुछ है, किसके पास, मैटर के पास। Which have mass, क्या है, मास है, वस्तुत्व है। इसके पास कुछ मास है, जैसे आपके पास है, मेरे पास है, किसी भी चीज के पास मास होता है। एयर के पास भी मास होता है। मास को आप वेट के साथ रिलेट कर सकते हो। हवा का भी मास होता है, चाहे वो बहुत कम है पर है मास। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो थोड़ा जगह लेता है। ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, जो जगह लेता है और जिसके पास मास होता है हम उसको मैटर कहते हैं। समझ गए। तो मैटर क्या क्या है, हमारे चारों तरफ लगभग सारे चीजें। जो कैमरा है, आप जिससे मैं रिकॉर्ड करके आपके पास वीडियो दे रहा हूं, आप जिसमें देख रहे हैं मोबाइल, वो एक मैटर है। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये मैटर है, ये मार्कर मैटर है। चारों तरफ आपके जो भी है, अगर आप बेड पे बैठे हैं बेड मैटर है, टेबल मैटर है, चेयर मैटर है, सारे मैटर है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा क्या पानी मैटर है। पानी के पास मास है, बिल्कुल है। वो जगह लेता है तो ये भी मैटर है। अब बहुत लोग बोलेंगे हवा मैटर है। हाँ है, वो मास है उसके पास, लेकिन वो जगह कहां लेता है। तो मैं बता देता हूं, उसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था वो जगह कैसे लेता है, कि हम क्लास 6th में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक खाली बोतल को ऐसे उल्टा करके पानी में घुसेड़ रहे थे, तो और जब बोतल को हम तिरछा कर दे रहे थे तो बोतल में से बबल निकल रहा था। वो बबल क्या था, एयर। तो उससे हमें क्या पता चला, बोतल के अंदर एयर था। एयर सारा जगह खा गया था, जिसकी वजह से पानी उसके अंदर घुस नहीं पा रहा। तो हवा भी जगह ले रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट मैटर, जो अलग अलग प्रकार के मैटर होते हैं। जैसे मैंने बोला, आपको जितने एग्जांपल दिए सब थोड़े ना एक प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के। हैव डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज होता है कि नहीं। आपके चारों तरफ सारी चीज एक शेप की थोड़ी ना होंगी, डिफरेंट साइज। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मीडियम होता है। शेप भी अलग होता है, कोई रेक्टेंगल, कोई सर्कल, कोई अपना शेप, जिसका अम्ब्रेला शेप का होता है। मोबाइल फोन रेक्टेंगुलर होता है, 3D शेप। कैमरा राउंड होता है, किसी में क्वाड कैमरा जो आजकल आ रहा है सेटअप, वो कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। साइज, शेप एंड नेचर, सबका नेचर भी अलग अलग होता है। कैसे नेचर, मतलब आपका नेचर मेरा नेचर नहीं, वो वाला नेचर नहीं। यहां पे नेचर मतलब लोहा को फेंक देंगे तो वहां से साउंड आएगा, किसी के सर में पटक देंगे तो जान चला जाएगा, वो उसका नेचर है। वो हार्ड है, ब्रिटल है, मार देंगे तो बहुत चोट लग सकता है। प्लास्टिक या पेपर ले लो, पेपर फेंकेंगे तो चोट लगेगी। हाँ, उसको भी मोटा करके बहुत बड़ा फेंकेंगे तो चोट लग सकती है। जैसे बुक हो गया, जब आप बड़े बड़े क्लास में, आपके क्लास 9 का RD शर्मा बुक जैसे होगा, जो कि बहुत फेमस है मैथमेटिक्स के लिए, वो मोटे मोटे किताबों से चोट भी लग सकती है, पर एक सिंगल पीस ऑफ पेपर से कुछ नहीं होने वाला। तो सबके शेप अलग अलग है, सबके साइज अलग अलग है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, और नेचर भी अलग अलग होती है। क्लियर है आपको ये पॉइंट। और क्या है मैटर के बारे में हम देखेंगे कि सब्सटेंस जो है, ये पहले के जमाने में जिसको सब्सटेंस, ये जब हम मैटर को क्लासिफाई किए, इसको पहले के जमाने में हम पंचतत्व कहा जाता था। पंचतत्व में क्या क्या है, वो भी मैटर है। पंच तत्व, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, तत्व नहीं पढ़ना, तत्व। इसमें क्या क्या आता है, स्काई आकाश, फायर आंख, और क्या, एयर हवा, एयर आ गया। उसके बाद क्या, अर्थ आता है, पृथ्वी,
अर्थ और क्या, वाटर। क्लियर है? ये पंचतत्व कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, राइट द 5 पंचतत्व डिस्क्राइब इन द एंशिएंट इंडिया। तो ये क्लियर है, 3 पॉइंट इसके बेसिक इंट्रोडक्शन था। धीरे धीरे करके इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और ये चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी मैं भी कराऊंगा। इस वीडियो में नहीं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या है फिजिकल नेचर इसका? मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर आर, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हेडिंग लगा लो, इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉप डॉट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप प्रॉपर्टी लिखना। मैटर्स आर मेड ऑफ मैटर्स आर मेड ऑफ बने हुए होते हैं किससे? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से। मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जो हमारे आंखों को दिखेगा भी नहीं, माइक्रोस्कोप के सहारे देख सकते हैं। वो उतने छोटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पढ़े थे हम क्लास 7 में, उतने छोटे भी हो सकते हैं वो पार्टिकल। सुनो, एक सब्सटेंस को जितना बार तोड़ा जा सकता है, मान लो एक मिठाई लेता हूं मैं, रसगुल्ला लेता हूं, चलो रसगुल्ला पसंद नहीं है तो आप और कुछ भी ले सकते हैं, जलेबी ले सकते हैं। इसको तोड़ा, ये 2 हिस्सा हो गया, फिर इसको तोड़ा 4 हिस्सा हो गया, फिर इसको तोड़ा, कितना हिस्सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 हिस्सा। अभी कितना हो गया? 8 हिस्सा हो गया। इसको और तोड़ेंगे, यहां से काट दिए, फिर यहां से काट दिए। इसको हम कब तक काट सकते हैं? जब तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के शेप का ना। सर उतना छोटे तक कैसे काटेंगे? काटेंगे किससे भी, नहीं तो हैमर लेके और ठोक देंगे, या फिर बहुत छोटा नीडल का प्रयोग करेंगे काटने के लिए। तो बहुत छोटे शेप से रसगुल्ला बन रहा है। अगर हम देखेंगे उसको काट काट के कब तक काट सकते हैं? जब तक हमें दिखना बंद ना हो जाए। काट तो बहुत छोटे तक सकते हैं। क्लियर है? तो ये छोटे। अभी क्या देखेंगे हम? इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है? मैटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो, इसमें भी प्रॉपर्टीज ही देखेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये जिस भी पार्टिकल से मैटर बना है उनके बीच वो जोड़ के होते हैं, उनके बीच कितना स्पेस होता है? तो बुक के हिसाब से आपके बहुत स्पेस होता है, और यकीनन होता भी है। एक मैटर क्या है? पानी है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। एक ग्लास में हम पानी लिए, मान लो क्या लिए? पानी, पीने वाला पानी। हम इतना दूर लिए ये पानी इतना दूर फुल है ग्लास में। 2 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच शक्कर लेके यहां पे, मान लो ये 1 चम्मच शक्कर हमने लिया, ये क्या है? शुगर। 1 चम्मच शुगर लिया, यहां पे डाल दिया और इसको घोल दिया। तो आपको क्या पता चलता है कि वो चीनी पानी में घुल जाएगा, और वो क्या बन जाएगा? चीनी वाला पानी बन जाएगा, मीठा पानी बन जाएगा। क्लियर है? तो वो चीनी जब घुल जाता है वो आपको दिखता है, और क्रिस्टल के फॉर्म में। चीनी कैसा? क्रिस्टल वाला होता है, वो दिखता नहीं है। तो वो चीनी गायब कहां पे होता है? तो वाटर मैटर है। और हमने क्या पढ़ा कि मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो वो जो पानी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, मान लो यहां पे मैं पानी ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए ना, ये बहुत छोटे होंगे। मैं बड़ा करके बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ गई। इसके अंदर वो चीनी का क्रिस्टल होगा, वो घुल जाएगा। एक क्रिस्टल यहां पे, एक क्रिस्टल यहां पे, ऐसे बहुत से क्रिस्टल होंगे ना। तो ये क्रिस्टल इनके बीच रह जाएगा, जिससे वो दिखाई नहीं देगा, पर इनके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे पता चलता है कि देयर इज वेरी मच, बहुत से स्पेस बिटवीन, स्पेस होते हैं किनके बीच? बिटवीन पार्टिकल्स। एच, क्यों? एच मिक्सिंग मतलब मिलाना किसी भी चीज को। एच मिक्सिंग इज पॉसिबल, मिक्सिंग इज पॉसिबल, ये मिक्सिंग पॉसिबल हो पाया है। क्लियर है? मिक्सिंग कैसे पॉसिबल? ये स्पेस है तो उसकी जगह पे अलग एक चीज, मान लो हमने पानी में चीनी घोला, तो पानी के पार्टिकल्स की जो स्पेस है उनके बीच कौन आ गया? चीनी आ गया।
और कुछ मिलाएंगे तो उसके बीच क्या आ जाएगा, जो मिलाएंगे वो पार्टिकल्स उसके स्पेस के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं और करता भी हूं। क्लियर है? बिफोर आई मूव टू द सम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सम मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मैटर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव, मतलब घूम सकता है, मूव कंटिन्यूअसली घूमता है, मूव कंटिन्यूअसली। कैसे सर? हम तो देख रहे हैं जो पानी पड़ा हुआ है जहीं पे, वो और कहीं जा नहीं रहा है, वो जाएगा बच्चों, देखो कैसे जाएगा। पहला एग्जांपल, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। तो ये अगरबत्ती कहां पे यूज होता है? पूजा रूम में या फिर मंदिर में बोल सकते हो। मान लो एक कोने में रूम के हमने अगरबत्ती जला दिया, कुछ इस तरह का दिखेगा ना अगरबत्ती, ड्राइंग पे मत जाओ, समझ जाओ। यहां पे मान लो हमने आग लगा दिया, तो यहां से कैसे ऐसे धुआं निकलता है ना, धुआं निकलता है, जहां से जला हुआ होता है वहां से धुआं निकलता है। और तुम्हें पता होगा वो मान लो पूजा रूम के किसी भी कोने में है, तो उसका खुशबू हमारे नाक में कैसे आता है? वो अगर हमारे नाक के पास ना भी हो सर, उसका धुआं आता है उड़ उड़ के। तो ये धुआं क्या है? मैटर है, और वो धुएं के छोटे छोटे पार्ट इसके पार्टिकल हैं। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, जिसके वजह से ये हमारे नाक तक पहुंच पा रहा है। क्लियर है? और एक एग्जांपल लेता हूं, चलो। मान लो एक पानी है, सर पानी बहुत यूज हो रहा है, हाँ बिल्कुल होगा, यूज होगा। मान लो ये पानी है तुम्हारे 1 लीटर के अंदर, तुम वहां पे किसी एक कलर का 1 बूंद 2 बूंद छिड़क देना या फिर ड्रॉप कर देना। मान लो 1 बूंद इंक तुमने डाल दिया ब्लैक कलर, तो तुम देखना, या फिर डेटॉल डाल के देखना, तो क्या होता है, एक कैप डेटॉल डाल देना, तो तुम देखना कि ये ऊपर से ये कलर जो भी ब्लैक इंक मान लो डाले, तो धीरे धीरे करके पूरा पानी को ब्लैक बनाने में चला आता है। पूरे तरीके से अगर नहीं भी बना पाता है तो वो पानी प्योरली जैसा दिखता होगा, कलरलेस, उसमें कुछ एक कलर दे देता है। क्लियर है? वो क्यों? इंक तो यहां गिरा, ये वाला पार्ट क्यों काला हुआ, ये वाला पार्ट क्यों कलर चेंज किया, बस ये वाला करना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि पानी के अंदर बहुत से पार्टिकल्स होंगे। फिर एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। मान लो यहां पे इंक गिरा था, तो यहां के पार्टिकल्स कुछ समय बाद ऐसे मान लो मूव कर रहे हैं सारे पार्टिकल्स। इसके वजह ही तो जो ब्लैक कलर है वो एक्सचेंज करके चारों जगह फैल रहे हैं, ये घूम रहे हैं। जैसे कोविड एक बंदे को होता, वो अगर आइसोलेशन में रह जाता तो पूरे दुनिया को सफर नहीं करना पड़ता। वो घूमा, उसने और 4 को दे दिया, वो 4 ने और 4 को दे दिया, इसलिए पूरा दुनिया सफर कर गया। वैसे ये पार्टिकल्स भी जो हैं वो घूमते हैं, अंदर ही अंदर घूमते हैं, भले ये जगह से दूसरे जगह नहीं गिने। और तुम कैसे बोल सकते हो, जहां पे डाउन होता है, मान लो ये ग्लास टूट गया, जब ग्लास टूट जाता है, जैसे ये मार्कर गिरा अभी मेरे हाथ से, वो क्या हुआ, पार्टिकल का मोशन हुआ। ये मार्कर मैं पकड़ा हूं इसलिए स्टिल है, इसको छोड़ दूंगा तो ऊपर से नीचे गिर रहा है। सर वो ऊपर लाए इसलिए गिरा, नीचे रख के अगर लात मारेंगे तो फोर्स देंगे तो ये भी मूव करता है। और ये मेटल सॉलिड है इसलिए ज्यादा मूव नहीं करता है। सबसे ज्यादा कौन मूव करता है पता है? गैस। गैस मूव फास्टर देन ऑल, जो भी लिक्विड सॉलिड है उनसे ये ज्यादा जोर से मूव करता है। उसके बाद कौन ज्यादा मूव करेगा? लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। और वही स्टेट हम पढ़ने वाले हैं, तीनों स्टेट, गैस, लिक्विड और सॉलिड। समझ गए कैसे मूव करता है और कैसे फैलता है चारों तरफ? क्लियर है? अभी मैं काइनेटिक एनर्जी का फंडा थोड़ा तुम्हें क्लियर कर देता हूं। हम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे। क्या लेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट। एक्टिविटी दिया है तुम्हारे बुक में इसलिए ले रहा हूं। अब ये मत पूछना कि पोटेशियम परमैंगनेट क्यों लिए सर। पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। तुम 2 पानी लेना 2 जगह पे, ये एक बर्तन हो गया, ये एक बर्तन हो गया। यहां पे हॉट पानी है, गर्म पानी है, यहां पे कोल्ड पानी है, ठंडा पानी है। तो दोनों में पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे, पाउडर फॉर्म में हो, टेबलेट के फॉर्म में हो, जिसमें हो। जब डालोगे, ये मान लो टेबलेट के फॉर्म में है, तुम यहां डाले, तो देखना कि पानी में जो रिएक्शन हो रहा है
वो हॉट वाटर जो है ना उसमें जल्दी होगा, उसमें जल्दी घुल जाएगा, उसमें जल्दी काम करेगा एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। यहां पे काम नहीं करेगा, नहीं यहां पे भी करेगा, पर हॉट वाटर में कोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा काम करेगा। और साइंस ने एक नाम दे रखा है, जो भी पार्टिकल मूव करता है, जो भी पार्टिकल मूव करता है, ये मार्कर जो नीचे गिरा, ये जो लाइन, ये जो यहां से यहां आया, इसमें क्या यूज हुआ पता है? काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए कोई भी चीज मूव कर रहा है। अगर तुम यहां से उठ के बाहर जा सकते हो तो तुम में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो क्योंकि हॉट वाटर में जल्दी घुल रहा है, इसका मतलब क्या है? हॉट वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं। तो साइंस ने क्या बोला? हॉट वाटर हैज, क्या बोला? हॉट, ध्यान से सुनो, डोंट डिस्ट्रैक्ट। हॉट वाटर है मोर काइनेटिक एनर्जी। क्या है? हॉट वाटर के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है एज कंपेयर टू, काइनेटिक एनर्जी चलो लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू किससे? कोल्ड वाटर से, एज कंपेयर्ड टू कोल्ड वाटर। ठंडे पानी से गर्म पानी में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब मैंने समझा दिया कि मूव करने की क्षमता। हॉट वाटर में जल्दी घुला, जल्दी उसका पार्टिकल मूव किया होगा, इसलिए जल्दी घुला होगा, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। इसी के साथ ये एक टॉपिक समझने वाला था, नहीं समझे और एक बार देखो, इसी से क्वेश्चन बना देगा। काइनेटिक एनर्जी का फंडा क्लियर नहीं हुआ, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। तुम और एक बार देखो वीडियो को, समझ में आ जाएगा तुम्हारे। क्लियर है? डाउट है कमेंट में पूछो, फिर से समझा दूंगा, कोई गल नहीं है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये इजी है, वो एक जो प्रीवियस वाला था वही इंपॉर्टेंट और थोड़ा समझने में कठिन था। फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के होते हैं उनके बीच में फोर्स की बात हम करेंगे। तो क्या है, हम एग्जांपल लेंगे एक चौक का, ये चौक है मान लो, या फिर मार्कर का ले लो। और क्या है लेंगे, और एक एग्जांपल लेंगे नेल का, आयरन नेल मतलब कांटा, किसका? लोहे का। ये आयरन नेल हो गया। तो इसमें से देखेंगे कि ऐसे अगर तुम तोड़ना चाहोगे तो कौन सा टूट जाएगा? ऑब्वियसली चौक टूट जाएगा, आयरन नेल टूटेगा नहीं। हथौड़े के सहारे अगर तोड़ोगे तो भी आयरन नेल नहीं टूटेगा, या तो आपको इसके कटर से काटना पड़ेगा या फिर किसी हैवी कटर का यूज करना पड़ेगा जिससे ये कट जाए, या फिर इसको तोड़ने के लिए ज्यादा क्षमता चाहिए, चौक के मुताबिक तो बहुत ज्यादा चाहिए। चौक हाथ से तोड़ सकते हैं, हाथ से क्या फेंक देना टूट जाएगा, हाथ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या देखा कि ये चौक किससे बना होता है? चौक पाउडर से। चौक पाउडर कितना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आयरन नेल्स किससे बना होता है? आयरन पाउडर। आयरन पाउडर कहां देख पाओगे? अगर किसी लेथ की दुकान में जाना, या फिर मिल रहा है तुम्हारे वहां आयरन स्टोर कुछ है, तो वहां पे आयरन पाउडर तुम देख सकते हो, जहां पे आयरन की कटिंग चल रही हो। वो जो आंख की तरह निकलता है वो आयरन पाउडर निकलता है वहां से कट की। बहुत कम क्वांटिटी में अलग अलग जगह पे गिरता है, इसलिए पता नहीं चलता। जहां पे बल्क पे काटते हैं वहां पे तुम्हें दिख जाएगा। तो आयरन, या फिर जो लोहे का कबाड़ बनाते हैं उनके पास होता है, किवाड़ जो बनाते हैं लोहे का, उनके पास भी तुम देख सकते हो। देखने की क्या जरूरत है, इमेजिन कर लो, उससे तो मोटा ही होगा चौक पाउडर से। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है? आयरन नेल का। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल्स। जो आयरन नेल्स के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होगा? पार्टिकल्स, सो दैट वी कांट ब्रेक देम। हम उनको तोड़ नहीं पा रहे हैं। टूट रहा है, हमारे हाथ से नहीं टूट रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या? चिपके हुए हैं बहुत जोर से। मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त का एग्जांपल ले लो, तुम ऐसे गले मिलके पूरा चिपके हुए हो, तुम्हें तोड़ना आसान नहीं होगा। पर मान लो दोनों का उंगली ऐसे जोड़ के रखा है, मैं ऐसा कर दिया तो भी टूट गया। उंगली से जोड़ के वो उतना क्या है, पावरफुल नहीं है वो फोर्स। पर ये फोर्स कौन सा स्ट्रॉन्ग है? जिसमें तुम पकड़ के रखे हो। तो ये आयरन नेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा है, किससे? चौक के मुताबिक। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ड्यू टू
ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ attraction between फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच, पार्टिकल्स ए सब्सटेंस हेल्ड टुगेदर, एक जो सब्सटेंस होता है वो चिपके हुए होते हैं। जैसे बड़ा सा क्या ले लो, बड़ी सी इमारत का नाम तुम ले लो, बुर्ज खलीफा का एग्जांपल देते हैं, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। वो क्या है, एक जो भी यूज हुआ होगा, सीमेंट यूज हुआ होगा, ब्लॉक्स यूज हुए होंगे और उसको जोड़ के बड़ा इमारत बना है। तो किसके वजह से होता है, अपने आप के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो चिपके हुए होते हैं वो ही बड़े होते हैं। क्लियर है। बट फोर्स, जो फोर्स होता है, फोर्स वेरीज, ये वेरी करता है फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग फोर्स होंगे, जैसे आयरन नेल में ज्यादा है, चौक में कम है। क्लियर, आसान था, समझ में आ गया होगा, और हम वैसे भी आसान बना देते हैं नहीं भी होता तो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के डिफरेंट स्टेट होते हैं, कितने स्टेट होते हैं वही बताऊंगा, क्या क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। तो हेडिंग लगा लीजिए, स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुतों ने गैस कर लिया होगा क्या क्या बोल के, देयर आर, जिन्होंने गैस कर लिया वो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 3 टाइप्स ऑफ स्टेट क्या क्या है वो, सॉलिड, पहला वाला क्या है, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा क्या है, गैस। क्या है, गैस। क्लियर। अभी हम सॉलिड के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे डिटेल में, उसके बाद लिक्विड, गैस सब करेंगे। 2-3 लाइन ही बताऊंगा। इसके पास क्या होता है, डेफिनाइट शेप होता है। डेफिनाइट मतलब एक शेप इसका है, ये रेक्टेंगल है तो है। आइस क्यूब कैसा होता है, क्यूब शेप है तो है, वो उसको और सर्किल नहीं बना सकती, हमें तोड़ना पड़ेगा उसको सर्किल बनाने के लिए, फिर अपने आप से आसानी से नहीं बन जाएगा। डेफिनाइट शेप, स्ट्रक्चर, शेप, स्ट्रक्चर सेम चीज है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री, डिस्टिंक्ट बाउंड्री मतलब इसका बाउंड्री फिक्स होता है, और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम ये आपको लिखना है। सॉलिड है, डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। बुक का पूरा डेफिनेशन छाप के आ जाओ अगर पूछता है व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड के एग्जांपल में क्या क्या आएंगे, पहला एग्जांपल देखते हैं। ये मार्कर ले लो, पेन लिख देता हूं, तुम पेन में लिखोगे, ये मार्कर थोड़े ना लिखोगे। हाँ, और क्या हो जाएगा, तुम जिसमें लिखते हो बुक, पढ़ते हो जिसमें बुक, लिखते हो जिसमें नोटबुक, बुक नोटबुक लिख सकते हो। और क्या हो सकता है, तुम जिसमें पानी पीते हो वो क्या है, ग्लास, वो क्या है, सॉलिड। और जो पानी पीते हो, जो पानी होता है ग्लास में, क्या पीते हो, पानी, वो लिक्विड होता है, पर जिसमें पीते हो पानी, ग्लास, वो सॉलिड होता है। सर कंफ्यूज मत कीजिए, मत हो कंफ्यूज तुम भी। सॉलिड जिनके पास एक ठीक शेप है, बाउंड्री है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। बाय अप्लाइंग फोर्स इट ब्रेक, मतलब जब हम ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, ये टूट जाता है। बहुत लोग बोलेंगे सर स्पंज जो होता है उसको अगर दबा देते हैं तो वो तो अपना शेप चेंज कर देता है। आपने तो बोला है डेफिनाइट शेप होना चाहिए। हाँ, तो क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर एयर बबल घुस जाते हैं छेद की वजह से, इसलिए वो अपना शेप चेंज कर देता है। पर जब तुम फिर से उसे छोड़ देते हो जैसे होता है, तो फिर से वो अपने शेप को रीगेन भी कर देता है। जैसे रबर बैंड खींच दोगे बड़ा हो जाए, फिर अपने शेप में आ जाता है। फोर्स लगा के तुम शेप चेंज करते हो। अगर ज्यादा फोर्स लगा लोगे, जैसे स्पंज को ज्यादा खींच दोगे तो वो फट जाएगा, ज्यादा रबर बैंड को खींच दोगे तो वो टूट जाएगा। क्लियर है। तो ज्यादा फोर्स लगाने पर ये
टूट भी जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस लिक्विड एंड गैस एट ए सेम टाइम। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड का क्या है? पहला लाइन, डजंट हैव सेफ, नो स्पेस, सेफ। इसका सेफ नहीं होता, जिसमें क्या आता है? एग्जाम्पल में मान लो पानी, एग्जाम्पल वाटर, ऑयल। इसको बोतल में रख दोगे, बोतल के शेप का हो जाएगा। आधा रखोगे तो आधे बोतल के शेप का हो जाएगा। और बर्तन में रख दोगे तो जिस बर्तन में रखोगे उसका शेप ले लेगा, जो लिक्विड है। और क्या है? ये फ्लो करता है। अगर हम इसको जमीन पे गिरा देंगे तो ये किसी एक तरफ बहने लगता है, तो इट फ्लो। ये फ्लो करता है, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं? और हम इसको हम फ्लूइड बोलते हैं। जो फ्लो करता है फ्लूइड बोलते हैं। और क्या है इसका? है फिक्स्ड वॉल्यूम। भले ही सेव ना हो पर इसका वॉल्यूम फिक्स है। 1 लीटर पानी मतलब 1 लीटर के बोतल में ही फिट आएगा। आधे लीटर के बोतल में 1 लीटर का पानी कंप्रेस करके नहीं भर सकते। वो तो सॉलिड में भी नहीं कर सकते। हाँ, सॉलिड में भी नहीं कर सकते, पर कहां पे कर सकते हैं? गैस कर सकते हैं। इतना गैस तुम लेके गए, उसको कंप्रेस कर देने पर उसका साइज कम हो जाता है। क्लियर है? फिक्स्ड वॉल्यूम। समझ गए? और क्या है? लिक्विड के पॉइंट्स आप जो जो नोट कर सकते हो वो सब लिख सकते हैं। ये डिफ्यूज होता है, ये रिजिड नहीं होता। और क्या होता है? डिफ्यूज होता है। इट इज नॉट रिजिड, नॉट रिजिड एंड सॉलिड, लिक्विड, गैस कैन बी डिफ्यूज इन इट। ये सारे इसमें डिफ्यूज हो सकते हैं। किसमें? लिक्विड में। डिफ्यूज मतलब क्या? घुलना तुम बोल सकते हो। लिक्विड में कुछ भी घुल सकता है। शुगर क्या है? सॉलिड, लिक्विड में घुलता है। और क्या घुलता है? हम अगर एग्जांपल ले तो और क्या घुलता है? लिक्विड भी घुलता है। जैसे हम सीरम ले लेते हैं एग्जांपल में, हम पानी मिला देते हैं दूध में, दूध और पानी घुल जाता है, दोनों लिक्विड है। गैस भी घुलता है। कैसे? क्योंकि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, डिजॉल्व इन वाटर। और तो पानी में ऑक्सीजन घुल पा रहा है, इसलिए तो वो बेचारे जी पा रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वी विल मूव टू गैस। और तुम्हें यहां से क्या पता चलता है? लिक्विड में कौन जल्दी डिसॉल्व करेगा, सॉलिड या लिक्विड? दूध पानी जल्दी घुल जाता है या फिर सॉलिड और पानी? ऑब्वियसली लिक्विड। ये तुम खुद से याद कर लो या फिर समझ लो कि लिक्विड डिसॉल्व फास्टर देन सॉलिड। क्लियर है? अभी गैस का देखेंगे कि गैस का क्या क्या पॉइंट है। तो ये कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है और वेरी फास्ट। कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। और कंप्रेसिबल वाले के एग्जांपल क्या क्या है? एलपीजी, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और क्या? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गाड़ी में यूज होता है। अगर आपके टाउन में यूज नहीं हो रहा है सीएनजी तो मैं बता देता हूं, बड़े बड़े सिटीज में होता है, लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और कहां, अहमदाबाद, ऐसे जगह पे, भुवनेश्वर में भी नया नया बहुत जल्दी आ रहा है। बहुत से जो बड़े बड़े सिटीज हैं या फिर आपके स्टेट के कैपिटल्स में यूज होता होगा। कौन सा? सीएनजी। और एलपीजी तो सबके घर में आजकल पहुंच गया है, वो चाहे गांव हो या शहर। तो एलपीजी किस फॉर्म में होता है? कंप्रेस फॉर्म में। तो वो बहुत गैस होता है, उसको इतना कंप्रेस करते हैं ना कि वो लिक्विड बन जाता है। कौन? एलपीजी। एलपीजी तुम देखना सिलेंडर के अंदर लिक्विड होता है, गैस नहीं होता, पर वो जो बाहर आता है वो गैस बन जाता है। उतने प्रेशर में अगर वो खुला होता ना उतना गैस, तो वो बहुत बड़ा जगह, मतलब बहुत बड़े घर का एरिया कवर करता। पर उसको कंप्रेस करके, मतलब ठूस ठूस के, जो ठूस ठूस के खाना खाते हो बोलते हैं वो क्या? कंप्रेस करके। जितना जगह नहीं है उससे ज्यादा भरते हैं। इसमें भी सिलेंडर में उतना जगह नहीं होता, भरते हैं। तो इससे क्या होता है? जब भरते हैं गैस एग्जॉट, गैस क्या छोड़ता है? प्रेशर, प्रेशर। इसलिए सिलेंडर जो होता है वो मोटे लोहे से बनाया जाता है ताकि ज्यादा प्रेशर देगा तो उसको वो झेल सके। नहीं झेलेगा तो क्या होगा? सिलेंडर जो फट जाता है। और आंख कहीं पे लग गया ना तो जिंदगी गई बहुतों की। वैसे बहुत लोगों की जान भी हरा चुके हैं एलपीजी के फटने की वजह से, बर्स्ट हो जाता है। तो कंप्रेसिबल है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। कहां पे? वॉल पे।
कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। और क्या होता है, डिफ्यूज वेरी फास्ट, डिफ्यूज वेरी फास्ट। सर आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये कंप्रेसिबल होगा। अगर ऐसा किसी के दिमाग में चल रहा है तो एग्जांपल दे देता हूं। यहां पे एक इंजेक्शन सिरिंज देखे हो, कुछ इस तरह का होता है इंजेक्शन सिरिंज। इतना बड़ा इंजेक्शन मान लो ले लेते हैं। सर हम नहीं लेंगे, आप ले लो। नहीं, लेने की बात नहीं कर रहा। ये हो गया इसका सिरिंज। तो इस सिरिंज में देखना, तुम वो ऊपर वाले को निकाल देना। ये मान लो ऊपर वाला है, निकाल दिए। इसमें थोड़ा सा पानी भर देना। फिर यहां पे जो मुंह होता है, मुंह मतलब जहां से निकल रहा है, यहां पे एक लगा दो कैप जिससे ये निकलना चाहिए, या फिर फेविक्विक डाल दो, वो और नहीं निकलेगा। कोई हार्ड ग्लू यूज करना ताकि ये छेद क्या हो जाए, बंद हो जाए। इससे कुछ भी जितना प्रेशर लगाने पर भी नहीं निकल पाए। तब ये पिस्टन जो निकाले हुए थे इसको लगा देना। अब वाटर इतना दूर मान लो है, वाटर पूरा नहीं भरना, थोड़ा रखना। यहां पे क्या है, गैस है। तो जब तुम प्रेस करोगे तो तुम्हें क्या लगता है, ये फट जाएगा। अगर हार्डली यूज किए हार्ड ग्लू तो ये नहीं फटेगा, पर ये जो एयर ना पानी के अंदर डिसॉल्व होता चला जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और पानी का साइज भी थोड़ा बढ़ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा ताकत लगेगा, बहुत ताकत से उसको पीलना पड़ेगा, वरना नहीं होने वाला। और डिफ्यूज वेरी फास्टर, फास्ट मतलब जैसे वहां पे डिफ्यूज होगा, पानी को डिफ्यूज करोगे गैस में, सॉलिड को लिक्विड में गैस करोगे, उससे कम ही ताकत लगने वाला है एयर को पानी में मिलाने के लिए। क्लियर है? तो डिफ्यूज बहुत जल्दी होता है। और एक लास्ट पॉइंट इसका मैं बता देता हूं, ये बहुत हाई स्पीड चलता है। मूव, इसका जो पार्टिकल हमने पढ़ा था कि पार्टिकल क्या होता है, बहुत जोर से मूव करता है, कंटिन्यूअस मूव। पर इसका पार्टिकल बहुत जोर मूव करता है। हमें कैसे पता चलेगा? जैसे अगरबत्ती अगर हम कोने पे भी जलाते हैं तो उसका स्मेल चारों ओर बिखर जाता है। क्यों? इसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करती हैं, तो चारों तरफ फैला देते हैं, जबकि लिक्विड में उससे कम होगा और सॉलिड में ना के बराबर होगा। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का चेंज होना। स्टेट क्या क्या होते हैं पहले लिखो, क्या क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और क्या है? गैस। तो इनके बीच चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, या फिर सॉलिड गैस बना देंगे, सॉलिड का गैस लिक्विड बन जाएगा। इसको क्या हम कर सकते हैं, लिक्विड सॉलिड बन जाएगा। ये सब इंटरचेंज होता रहेगा। तो ये चेंज ऑफ स्टेट होता क्या है? टेम्परेचर चेंज से। कैसे? प्रेशर के चेंज से भी होता है। तो वो दोनों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, डिटेल में पढ़ेंगे। या तो पहले चेंज ऑफ टेम्परेचर लिखो, हेडिंग लगाओ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज से सॉलिड स्टेट का चेंज, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो पहला एक्टिविटी क्या है, हम एक बर्तन में थोड़ा आइस लेंगे। एक बर्तन में, ग्लास के बीकर में बोला है, पर घर में नहीं मिलेगा। स्कूल में तुम कर सकते हो जब लैब खुल जाएंगे तो, अगर लैब है तुम्हारे स्कूल में तभी। ये मान लो कैंडल है, इससे आंख है, फायर। क्या है? फायर। तो ये बर्फ है मान लो। सर बर्फ कहाँ ऐसा दिखता है, थोड़ा अच्छे से तो बना दो। हाँ बना देता हूं तुम्हारे लिए। बर्फ ये मान लो क्यूब है, आइस की क्यूब। तो इसको जब हम हीट देंगे तो ये किसमें चेंज होगा? वाटर में। आइस है, क्या देंगे? हीट। सुनो, हीट को एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर तुम यहां पे एक ट्रायंगल बना देते हो तो ये क्या पता चलता है कि तुम हीट दे रहे हो। ये हीट का सिंबल भी है। हीट नहीं लिखने से भी अगर ट्रायंगल दिए हो तुम, ऊपर देते हैं, तो वो हीट दे रहे हो तुम। तो ये आइस क्या होता है? वाटर में चेंज होता है। तो यहां पे तुम्हें बोला गया है कि तुम थर्मोमीटर लगा दो। यहां पे कौन सा? लेबोरेटरी वाला, जो तुम्हें लैब में ही मिलेगा, घर में तो मिलेगा नहीं। और घर के थर्मोमीटर का यूज करने की सोचना भी मत, टूट जाएगा। तो जब थर्मोमीटर यूज होगा तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि जब तक एक एक करके पिघलेगा, एक साथ सारे आइस थोड़े ना पिघल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पिघलेगा। तो जब आइस का इतना छोटा सा पीस भी बचा है ना इस बीकर में, उसका टेम्परेचर गर्म नहीं होने वाला।
इतने छोटे आइस तक। जब तक पूरा आइस पिघल नहीं जाता तब तक टेम्परेचर लो रहेगा, मतलब कम रहेगा, ठंडा रहेगा ये बीकर। आग दोगे पूरा टोटल पानी बन जाएंगे, पर जब तक पूरा का पूरा आइस नहीं पिघल जाता टेम्परेचर क्या होगा, नीचे नहीं गिरेगा। ये एक ऑब्जर्वेशन तुम्हें देखने के लिए मिलेगा जो मैंने बता दिया। फिर पानी बन गया मान लो कंप्लीटली, अब वाटर बन गया। अब फिर से इसको हीट करेंगे और हीट का सिंबल दे देता हूं, देखो ऐसे दिया जाता है, इसका मतलब मैंने हीट दिया है। तो ये क्या बनेगा, गैस, गैस बनेगा। और जब तक पूरा पानी गैस में कन्वर्ट हो जाए, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, किसका, वाटर का। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं बता दे रहा हूं, बुक में कुछ लिखा तो नहीं था ऐसा। तो हीट देंगे तो ये गैस में कन्वर्ट होगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड से, ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड। आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होता है, ये लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है, या फिर फ्लूइड बोलते हैं जिसको, लिक्विड फॉर्म। और ये तो गैस का गैसियस फॉर्म है, वो वेपर लिख सकते हो वहां पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड लिक्विड बन रहा है, लिक्विड गैस बन रहा है। तो टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा, टेम्परेचर घटाने पर वाटर, मान लो पानी लिए, तो पानी को जब ठंडा कर देंगे, कूल, फ्रिज में रख देंगे, तो क्या बनता है, फ्रीजर में बोलते हो तुम, फ्रीजर में रख देंगे तो आइस बन जाता है। क्या बनेगा, आइस। तो टेम्परेचर यहां पे बढ़ा, हीट करने पर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ा तो वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बना। घटाएंगे तो गैस से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाएगा। क्लियर है। तो कुछ पॉइंट अभी हम नोट करेंगे इसी से रिलेटेड। पहला एक पॉइंट मैं लिखवा भी देता हूं, टेम्परेचर जब बढ़ेगा क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज जब बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी को के ही लिख दे रहा हूं, इंक्रीज। तो तुम देखना जब पानी उबलता है तो पानी में बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके पानी हिलता है, तो जब हिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। किसके भाषा में, साइंस की भाषा में। तो पानी हिला तो टेम्परेचर बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोलता है कि मेल्टिंग पॉइंट। सो वो डिस्कस करूंगा, थोड़ा ज्यादा जगह लेगा। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी 4 डेफिनेशन लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहला डेफिनेशन यही इसी से रिलेटेड है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट से। तो पहला डेफिनेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का। द मिनिमम टेम्परेचर क्या है, सबसे कम टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड, जरूरत होगा किसके लिए, किसके लिए जरूरत होगा, रिक्वायर्ड टू मेल्ट, किसी को मेल्ट करने के लिए, किसको, रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, किसको मेल्ट करेंगे, आइस टू वाटर। तो जिस टेम्परेचर से आइस वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सबसे कम टेम्परेचर में, अगर 70 डिग्री में हो रहा है तो 80 देंगे तो होगा ही, पर सबसे मिनिमम वाला टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। किसका, आइस का। किसका, आइस का। जो मेल्ट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो अंग्रेजी में बोलो तो सुनो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड टू लिक्विड इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ क्या है, अमाउंट ऑफ, किसका अमाउंट, हीट एनर्जी का, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, चाहिए किसके लिए, रिक्वायर्ड टू चेंज, चेंज करने के लिए, क्या चेंज करने के लिए, चेंज सॉलिड, सॉलिड स्टेट ऑफ, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर टू लिक्विड। कंप्लीटली, कंप्लीटली बर्फ को पानी बनाने के लिए जितना हीट एनर्जी हमें चाहिए, स्टेट ऑफ वाटर टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इज कॉल्ड
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? अभी बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इनमें 2-3 वर्ड ही चेंज होगा, बहुत ही आसान है। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे मैंने बोला कुछ वर्ड चेंज करूंगा और वो डेफिनेशन बन जाएगा। किनका? पहला तो बॉइलिंग पॉइंट का, ये मेल्टिंग था, ये क्या बन जाएगा? बॉइलिंग। बॉइलिंग क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर टू, उसमें क्या था? मेल्ट। यहां पे बॉइलिंग आ गया तो क्या होगा? बॉयल। बॉयल लिक्विड, बॉयल लिक्विड टू गैस। वहां पे सॉलिड टू लिक्विड था, यहां पे क्या होगा? लिक्विड टू गैस। लिक्विड को उबाल के गैस बनाने में जितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा उसको उसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है होगा? वेपोराइजेशन। वहां पे फ्यूजन था, यहां पे वेपोराइजेशन हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, जो हीट एनर्जी रिक्वायर होगा किस लिए? किस लिए रिक्वायर्ड होगा? लिक्विड स्टेट से, लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू गैसियस, या फिर गैसियस लिख दो, या फिर गैस भी लिख सकते हो। गैसियस स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? उसी से रिलेट करके रट्टा मार सकते हो। हाँ, रट्टा लगाना पड़ेगा सर। समझ लो, मैंने समझा दिया। नहीं समझ में आया, रट्टा तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में एक बिट में देगा डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट या फिर व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो उसमें तो यही काम आएगा। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्या है? कुछ अलग पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है कुछ सब्सटेंस में, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा गैस है, इसका जो आइस फॉर्म होता है, मान लो गैस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस से लिक्विड में और जाता है, इसका लिक्विड स्टेट होता ही नहीं है, इसका लिक्विड स्टेट। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था, उसमें तुम लिख देना द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड कंप्लीटली। और वेपोराइजेशन में क्या हुआ? 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। 1 kg इस यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्वांटिटी होता है, वो तुम जोड़ लेना। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा? सॉलिड हो जाता है, लिक्विड स्टेट इसका होता ही नहीं है। और वैसे सॉलिड भी डायरेक्ट क्या होगा? गैस में कन्वर्ट होगा, उसका भी लिक्विड स्टेज होगा नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। जो डायरेक्ट बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, और इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है बता दो? चेंज ऑफ प्रेशर। इसको नोट कर लो या फिर लाइन में लिख दो। चलो लाइन में लिख देता हूं, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। लिक्विड में जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। लिख पाओगे वो लिखो यार, अपने आप से लिखोगे, खुद से याद रहेगा, एग्जाम में लिख पाओगे। और 95% लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी। आपके 8 में 40%, 30% कितने भी क्यों ना आए हो, वीडियोस को फॉलो करो, मैं जो बोल रहा हूं लिखो। वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में 1 kg ऐड कर लेना। मैं बता रहा हूं 1 kg ऐड करना है आपको,
मैंने आप डेफिनेशन बनाए, इसलिए मैं कंसेप्ट समझाता हूं। डेफिनेशन आप लिखोगे, याद रहेगा, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। वरना मैं लिख दूंगा ब्लैक बोर्ड में पहले से आके, फिर गीता गाने की तरह गा के चला जाऊंगा, क्या फायदा है? अगर आपके दिमाग में नहीं घुसा, आपने लिखा नहीं, याद नहीं किया, तो क्या फायदा है? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और आप बहुत समझदार हो, आप स्कोर नहीं करोगे 96 97, मेरे 95 प्लस आ जाते थे, आपके तो ज्यादा आने चाहिए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चेंज ऑफ प्रेशर कैसे लिक्विड बनाती है, तो देखते हैं कि यहां पे ज्यादातर लिक्विड से गैस होगा बाय अप्लाइंग प्रेशर, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, सॉरी गैस से लिक्विड होगा, मैंने उल्टा बोल दिया तुम्हें, गैस से लिक्विड होगा। क्लियर? हाँ सर, क्या ही है जो क्लियर नहीं होगा? गैस से लिक्विड होगा, किससे? चेंज ऑफ प्रेशर से। एलपीजी सिलेंडर जो तुम्हारे घर में है, सर हमारे घर में सिलेंडर खत्म हो गया है, हम लेने जा रहे हैं, पढ़ाई बाद में कर ले, पहले पढ़ो बाद में सिलेंडर लेने जाना, अगर खत्म भी हो गया है तो। बहुत से बच्चे ऐसा भी बहाना मारते हैं। ऑनलाइन क्लास इज फार बेटर ऑप्शन देन ऑफलाइन, क्योंकि आप इसमें डाउट मुझसे पूछ सकते हो और बहुत कम टाइम में आपका कोर्स भी कवर हो रहा है। ऑफलाइन पढ़ाते टीचर तो 4-5 दिन 6 दिन लगता, ये एक दिन में 1 घंटे में खत्म। तो एलपीजी कंपनी का नाम मैं नहीं लिखने वाला। तो एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है, गैस को बाय कंप्रेसिंग मतलब बाय रिड्यूसिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर लिक्विफाई कर किया जाता है। क्या किया जाता है? लिक्विफाई। तो इसके स्टेट में क्या हुआ? चेंज हुआ। पहले क्या था? गैस था, अभी क्या बन गया? लिक्विड बन गया, और सिलेंडर में उसको रख दिया गया। कैसे? जगह कम हो जाएगा ना, तुम्हें प्रेशर देके धक्का मुक्की करके जब ट्रेन में होते हैं तो कम जगह पे ज्यादा लोग हो जाते हैं। तो यहां पे भी प्रेशर देंगे गैस का, तो लिक्विड जरूर बन जाएगा, पर कम जगह में ज्यादा गैस रह जाएगा। क्लियर है? फैल के रहेगा तो ज्यादा जगह लेगा। बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय, इसका एक ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बाय अप्लाइंग प्रेशर वी रिड्यूस क्या रिड्यूस करेंगे सर? बता दो। रिड्यूस स्पेस एंड पैक गैस इन सिलेंडर which can be जो कि आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, ट्रांसपोर्टेड इजीली। क्लियर है? ये प्रेशर वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इवापोरेशन। उससे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं, इसको नोट कर लो जल्दी। नहीं, इसको नोट नहीं करने से भी होगा, मैं ऊपर मिटा के बना देता हूं। ऊपर में तो बस मैंने समझाया था, कुछ खास था नहीं। तो यहां पे हम क्या देखेंगे? एक साइकिल दिखा दूंगा मैं तुम्हें। क्या दिखा दूंगा? साइकिल। सर आप साइकिल दिखाएंगे, कौन सा सर? रेसिंग वाला या प्लेन वाला? वो वाला नहीं, ये अलग वाला साइकिल है। सॉलिड, लिक्विड और क्या है? गैस। गैस ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। गैस ऊपर रहता है ना, उड़ता है गैस। उड़ती हवा सा था वो, बहती पतंग सा था वो। हाँ बस हो गया गाना, चलो आओ फिर से। तो सॉलिड से जो लिक्विड बनता है उसको हम क्या नाम दिए हैं? मेल्टिंग। आइस क्या होता है? लिक्विड बनने के लिए मेल्ट होता है, तो मेल्टिंग हो गया। लिक्विड से जो सॉलिड बनेगा, फ्रीजिंग। क्या नाम दिए? फ्रीजिंग। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन भी बोलते हैं। मेल्टिंग और फ्यूजन, बहुत से फ्यूजन भी बोलते हैं। तो दोनों नाम याद रखो, आसानी होगी। कुछ भी पूछेगा क्वेश्चन में, कुछ भी लिख सकता है। फ्यूजन भी होगा, मेल्टिंग भी लिख सकता है। और लिक्विड से गैस बनना, पहला तो वेपराइजेशन, और क्या है? गैस से लिक्विड बनना। गैस से लिक्विड को बनने को कंडेंसेशन बोलते हैं। 7th में पढ़े थे, तुमने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा इसलिए तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम बोल रहे हो नहीं पढ़े थे, तो मैं सब पढ़ाता हूं, लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं। और पूछ लेना जो पढ़ते हैं कैसा मार्क्स आता है उनका एग्जाम में। 95% खुद के मेरे आए थे, उनके तो मैं और अच्छा 90, 99
और मैं तुम्हें बता देता हूं, 9th में तुम जितना मेहनत करके तुम्हारे 9th में जितने मार्क्स आएंगे 10th में उससे ज्यादा आने वाले हैं। मैं बता दे रहा हूं 9th का थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू 10th। हाँ, ये समझ के ये मत बोलना कि 9th में मार्क नहीं आए तो डिफिकल्ट था, पढ़ो अच्छे से आ जाएगा। इसमें भी 95 इजी है, 10th में तो 99 फोड़ दोगे तुम अगर ऐसे ही फॉलो करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। दिन में कुछ नहीं, मैं ज्यादा नहीं, 3 घंटे पढ़ो, पर रोज पढ़ो, 3 घंटे रोज पढ़ो, मैं उतना ही बोलता हूं, वो काफी है। 3 घंटे में 3 चैप्टर निकल जाता है हमारे वीडियोस देखने पर। तो क्या 30 दिन में 90 घंटे, कितना चैप्टर निकल जाएगा? 90 चैप्टर खत्म, उतने तो नहीं है, टोटल 4-5 सब्जेक्ट होंगे, 60-70 चैप्टर होंगे। तो 1 महीने में तुम एक बुक पूरा खत्म कर सकते हो, जो कि एग्जाम का गैप होता है। बोर्ड एग्जाम तो 1.5 महीने 1 महीने तक चलता है, उसमें भी कोई बंदा शुरू करके सिलेबस खत्म कर सकता है। बस पढ़ो, मैं सब ट्रिक बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लो। और सॉलिड लिक्विड में जाते हुए जब डायरेक्ट गैस में जाता है तो क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सर कितना भाषण मारते हो, पढ़ा भी दो। हाँ, पढ़ा के भाषण मार के पढ़ने का मजा ही कुछ और है, समझ जाओ। हाँ, गैस से जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्लियर है? ये साइकिल नोट कर लो। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इवापोरेशन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज इवापोरेशन। इवापोरेशन का डेफिनेशन क्या है? बोले तो चेंज ऑफ, क्या उसका डेफिनेशन? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किससे कहां पे? फ्रॉम लिक्विड टू गैस, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस। सर ये 7 में भी पढ़े थे, पर एक चीज ऐड हो जाएगा, एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा? एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए वो टेम्परेचर, वरना इसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन हो जाएगा। टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मतलब बॉयल करने का पॉइंट जो टेम्परेचर होता है, वही डेफिनेशन तो इससे पहले लिखाया है यार, याद हुआ होगा, याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो करो याद, वो आ सकता है एग्जाम में। हाँ वो छोड़ो, अभी यहां पे आते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उस लिक्विड का, उसके नीचे के, मतलब उतने ज्यादा हीट में नहीं, नॉर्मली लिक्विड गैस में चेंज होगा। ये कहां पे होता है? क्लॉथ ड्राइंग, कपड़े सूखना। कहां पे? क्लॉथ ड्राइंग। जब कपड़े सुखाते हो तुम आग लेके जाते हो, उसको गर्म करते हो? नहीं ना, सूरज में छोड़ देते हो। धूप आग जितना गर्म गर्मियों में होता है मानता हूं, पर नॉर्मल सर्दियों में भी तो कपड़े सूखते हैं, सूखते हैं ना? हाँ नहीं सूखते सर, हमारा वो जो बेडशीट था वो आधा सूखा, नहीं ये बात मत बोलो, सूखते हैं ना कुछ हद तक। वहां पे क्या होता है, जो ऊपर ऊपर का लिक्विड होता है वो गर्म होके इवापोरेशन हो जाता है, हीट गेन करता रहता है। और ज्यादा देर, जब एक प्रकार का कम हीट भी अगर ज्यादा देर तक लग रहा है ना कहीं पे, तो वो बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेता है। क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट को अचीव। एक साथ ज्यादा गर्मी ना दो, पर धीरे धीरे करके कंटिन्यूअसली अगर उतना गर्मी पड़ रहा है एक चीज के ऊपर, तो वो गर्म होके इवापोरेट हो सकता है। ये हमें यही बताना चाहता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, सुनो ये बुक में दिया है इसलिए समझा रहा हूं, वरना डेफिनेशन रट लो। आई व्हाट इज इवापोरेशन छाप के आ जाना। क्लियर है? नहीं समझे तो मैंने समझा भी दे रहा हूं। अगर रट नहीं सकते, समझने वाले बच्चे हो मेरे तरह, तो समझा भी रहा हूं। रट सकते हो तो सुनो, लाइन बाय लाइन डेफिनेशन का ना अलग ही इंपैक्ट पड़ता है, और एक दो वर्ड चेंज करोगे एग्जामिनर को थोड़ा अलग लगता है, फील हो रहा है। और अगर मैम है साइंस के तो अलग ही इंपैक्ट पड़ता है, अगर वर्ड चेंज कर दिए तो उनको लगता है कुछ गलत ही लिख दिया। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। बहुत लोग बोलते हैं डेफिनेशन के वर्ड हम चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मैं बोलता हूं कर सकते हैं, कोई वैसा नहीं है कहीं पे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत से सिनोनिम होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, क्या क्या इवापोरेशन को अफेक्ट करता है? पहला क्या है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करेगा? सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बूस्ट इवापोरेशन। कैसे इंक्रीज होगा? मान लो इतने सरफेस में 100 ml वाटर है,
एक ग्लास में हो जाएगा, थोड़ा हाइट हो जाएगा वाटर का, तो पहले ऊपर का करेगा, फिर उसके नीचे का, फिर तो टाइम लगेगा। पर मान लो वही वाटर इतने बड़े सरफेस में है तो चारों तरफ धूप सही ढंग से पड़ रहा है तो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। जब पानी को फैला देते हैं हम, तुम एक्सपेरिमेंट करना, धूप में जाना 12-1 बजे के करीब, आधा गिलास पानी लेना, फ्लोर में ढाल देना जहां पे धूप आ रही हो, या फिर छत पे जाना ढाल देना, पर ज्यादा गर्मी में पैर मत जला लेना। हाँ, गर्मी का सीजन भी तो जा रहा है, वो बात नहीं है। तुम आधा ग्लास पानी डाल दी, फैला दो उसको, वो जल्दी सूख जाएगा। फिर आधा ग्लास जो ढालोगे ना, उसको मत फैलाना, एक जगह पे रहने देना या फिर एक बर्तन में रखना, वो इवापोरेट जल्दी नहीं होगा, वो जल्दी नहीं सूखेगा। जो फैला देते हैं वो सूख जाता है। क्लियर है? ये वही बताना चाहता है। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर इवापोरेशन में तो आंख वांग लेके जाएंगे नहीं, तो कौन सा टेम्परेचर? मान लो सन का टेम्परेचर, इवापोरेशन इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा। कैसे? सुबह का धूप जब भी कम धूप हो रहा है, उसमें जितना पानी सूखता है, जितने रेट में जितना जल्दी सूखता है, अगर 12-1 बजे कड़कती धूप में रेगिस्तान में मान लो बहुत टेम्परेचर जहां पे रहेगा 45 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब वही पानी तुम ढाल दोगे ना, वो जल्दी सूख जाएगा। तो ये हमें क्या बताता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इवापोरेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा अभी? ह्यूमिडिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करता है? ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर इन एयर। क्या है? मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी जितना बढ़ेगा इवापोरेशन उतना, जितना घटेगा, ह्यूमिडिटी घटेगा तभी इवापोरेशन बढ़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इवापोरेशन मतलब हवा में थोड़ा सा पानी होना। तो ऑलरेडी जब ह्यूमिड क्लाइमेट है तो उसमें ऑलरेडी हवा में पानी है, तो और पानी कैसे रह सकेगा? अगर तुम्हारे पास पहले से ही तुम्हारा पेट भर चुका है और खाना तुम्हें देने से भी खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। वैसे हमारा पानी किसके साथ मिलने वाला था? हवा के साथ, गर्म होके। अगर हवा का पेट पहले से ही भरा हुआ है तो ये वाले पानी को वो उतना नहीं खा पाएगा। अगर मन से खा भी लिया 1-2 तो पूरा पेट भर और खा नहीं पाएगा, तो इवापोरेशन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? विंड स्पीड। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो लास्ट पॉइंट था, जगह नहीं मिला तो नहीं लिखा। विंड स्पीड जब इंक्रीज करता है, मतलब हवा का बहना जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी इवापोरेशन होगा, मतलब पानी सूखेगा जमीन से, बोल सकती हो। और क्या है? एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवापोरेशन। इवापोरेशन पोजेस करता है क्या? पोजेस ए कूलिंग इफेक्ट। जहां पे भी इवापोरेशन होता है वहां पे कूल होता है, कूलिंग इफेक्ट। कैसे? तो ये मटके का एग्जांपल तुम ले सकते हो। मटके में क्या होता है? गर्मियों में पानी जिसमें रखते हैं उसी को मटका बोलते हैं। कुछ इस तरह का, अंग्रेजी में बोले तो वैसल, तो कुछ इस तरह का दिखने वाला है मटका। मिट्टी का होता है। यहां पे मान लो स्टैंड दे दिए हैं, ये स्टैंड है उसका जिससे ये रखा गया है। वो छोड़ो, यहां पे क्या होता है? मटके में इवापोरेशन होगा। मटके में इवापोरेशन होगा। कैसे? ये बाहर के सरफेस में। तो एक चीज तुम्हें जानना पड़ेगा कि इवापोरेशन जहां पे भी होगा, इवापोरेशन एब्जॉर्ब एनर्जी। क्या करता है? एनर्जी जो होगा आसपास उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमने पढ़ा था जब कहीं पे गर्मी होती है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, तो गर्मियों में काइनेटिक एनर्जी हवा में ज्यादा होगा और इवापोरेशन की वजह से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? इवापोरेशन। इवापोरेशन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब द प्लेस बिकम कूल। वो जो जगह होगा वो ठंडा बन जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। क्लियर? सुनो, एक लाइन में पूछे कैसे इवापोरेशन किसी चीज को ठंडा बोलता है? इवापोरेशन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और जब सराउंडिंग का एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो जगह ठंडा बन जाता है। क्लियर है एक्सप्लेनेशन? लेट्स मूव टू सम एग्जांपल। तो क्या एसीटोन, एसीटोन ऑन नेल। तो एसीटोन जो होता है वो नेल पॉलिश रिमूवर, तुम उसको बोल सकते हो। तुम्हारे मम्मी, दीदी या फिर तुम खुद अगर नेल पॉलिश, गर्ल स्टूडेंट हो तो नेल पॉलिश यूज करती होगी, तो उसमें क्या होता है? तुम एसीटोन यूज करती हो।
तो देखना एसीटोन जब तुम्हारे चारों तरफ थोड़ा आ जाएगा स्किन में, नेल में तो पता नहीं चलेगा, नेल में इवापोरेशन होगा, तो चारों तरफ जब थोड़ा लग जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? कूल महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। क्यों? ड्यू टू इवापोरेशन। इवापोरेशन और कौन करता है? स्पिरिट करता है। स्पिरिट कभी अगर मिले, कौन सा? सर्जिकल स्पिरिट, वो यूज करके देखना, वो भी ठंडा लगता है। शराब भी इवापोरेट होता है तो वो भी ठंडा लगता है। पेट्रोल भी उड़ जाता है बोलते हैं तो क्या? इवापोरेट होता है। पेट्रोल कैसा लगता है छूने पर? ठंडा गर्मियों में पेट्रोल छूना वो ठंडा होता है। अगर गाड़ी के बहुत गर्मियों में पेट्रोल छू के देखना ठंडा लगता है। कुछ तो उसके स्मेल के भी दीवाने हैं पेट्रोल के। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट वी विल मूव टू मोर स्टेट। सर आपने बोला था 3 ही स्टेट है, सॉलिड लिक्विड बेस या क्या सॉलिड लिक्विड गैस, क्या ये धोखा था? बिल्कुल था। आजकल तो 6 स्टेट है। तुम्हारे बुक में जब प्रिंट हुआ है तब तक 5 थे, 6 अभी निकला है यार, ये 1-1.5 साल के अंदर ही निकला है। वो मैं क्यों बताऊं तुम्हें, बेकार में दिमाग घुमाओगे, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और 2 स्टेट पढ़ेंगे, नाम बता दो, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बुक में थोड़ा सा ही दिया है और वो तुम्हारा लास्ट टॉपिक भी होने वाला है। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और 2 स्टेट पढ़ेंगे, क्या? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो पहला प्लाज्मा ब्लड में होता था, मैंने पढ़ाया था 6-7 में, मेरे नहीं पढ़ी होगी, तुम्हारे जूनियर्स लोग अभी पढ़ रहे हैं ये, जो कि बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं अपने टेस्ट में। तुम भी करोगे, तुम भी देखना शुरू कर दो हमारे वीडियोस, तुम भी अच्छे मार्क्स लाओगे, क्योंकि हमारा टेक्निक ही ऐसा है। तो प्लाज्मा में आते हैं। प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट है जो कि सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक स्टेट एंड सुपर एनर्जेटिक स्टेट। तो सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक से क्या पता चलता है? कि ये बहुत जोर से मूव करते होंगे। कौन? इसके पार्टिकल्स। कभी अगर ट्यूबलाइट जो खराब हो गया होगा उसको अगर फोड़े हो तो बहुत भयंकर सा साउंड आता है, ठो। वो क्यों? जब टूट जाता है ग्लास तो वो गैस आजाद हो जाता है। सर क्या वो गैस प्लाज्मा की स्टेट में होता है? बिल्कुल हाँ। बल्ब के जो गैस होते हैं, पहले एक बल्ब आता था, आजकल एलईडी का जमाना आ गया है, उसको बोलते हैं क्या? सीएफएल बल्ब जो होते थे उनमें जो गैस डला हुआ होता था ना, वही था प्लाज्मा स्टेट का गैस। और इससे क्या पता चलता है? तुमको नहीं पता, तुम्हारे टीचर ने नहीं बताया तो मैं बता देता हूं, मैं भी तुम्हारा टीचर ही हूं। तो प्लाज्मा क्या करता है? वो बल्ब के अंदर क्या जलता था पता है? प्लाज्मा ग्लो इनसाइड बल्ब। क्या होता है? प्लाज्मा ग्लो होता है, जलता है। किसके अंदर? बल्ब के अंदर। बल्ब के अंदर कौन जलता है? प्लाज्मा जलता है, जिससे रोशनी आता है। अगर सीएफएल बल्ब आज भी तुम्हारे घर में है तो वो, या फिर हेलोजन बल्ब, उसमें प्लाज्मा गैस ही अंदर होता है। इससे क्या पता चलता है? लाइट प्लाज्मा से मिलता है। सो नेक्स्ट बात कि सन एंड स्टार्स है प्लाज्मा, दैट्स वाई दे ग्लो। समझ गए? दैट्स वाई दे ग्लो। वो भी बल्ब की तरह ही हैं, दैट्स वाई दे ग्लो। वो इसलिए जलते हैं, रोशनी देते हैं। क्लियर है? समझ गए? सूरज और जो स्टार है वो भी बड़े बड़े सितारे, वो भी बड़े बड़े क्या हैं? बल्ब हैं। उनके अंदर भी प्लाज्मा होता है जो जलता है और रोशनी हमें देता है। क्लियर? आसान टॉपिक था। लास्ट टॉपिक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी नोट कर लो। लास्ट टॉपिक एक स्टेट ऑफ मैटर है, 5th स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये नाम कैसे पड़ा? तो ये 2 साइंटिस्ट के नाम से पड़ा है। क्या है उनका नाम? सत्येंद्रनाथ बोस एक का नाम, इंडियन थे यार, प्राउड टू बी ए इंडियन, इन्होंने इनिशिएट किया था। आइंस्टाइन ने बाद में इसको प्रूव किया, पहले हमारे ही इंडियन ने, जय हिंद जान से वाले इंडियन ने, सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी खोज की थी। किसकी? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की। किस ईयर में? 1920। इन 1920 बोस मतलब सत्येंद्रनाथ बोस स्टार्टेड कैलकुलेट करने लगे, मतलब कुछ गणना कर रहे थे कि कैलकुलेशन
started calculation about fifth state of matter. तो इन्होंने शुरुआत की लेटर आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, द जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रूव्ड इट या फिर कंप्लीट इट लिखो, अप्रोप्रिएट वर्ड होगा कंप्लीट इट। और कार्ल करलेव करके 3 लोगों की टीम, कहां से, यूएसए वालों ने 2001 में नोबेल प्राइज जीता था। इस क्यों सर बनाया इन्होंने नोबेल प्राइज, वो उठा लिए, हाँ वैसा ही कुछ बोल सकते हो। इन्होंने कैलकुलेशन किया था, उन्होंने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को फॉर्म किया था पूरा, कैसे उस स्टेट को हम ले जा सकते हैं, कैसे हम उस स्टेट में ले जा सकते हैं। कूलिंग गैस एट लो डेंसिटी, ये क्या था, कूलिंग गैस एट लो डेंसिटी। तो तुम्हें पता है जब भी हम गैस को कूल करते हैं वो क्या बन जाता है, लिक्विड। पर इन्होंने गैस को ऐसे कूल किया, उसका डेंसिटी इतना लो रखा कि वो लिक्विड बन ही नहीं पाया, वो बहुत ठंडा गैस बन के ही रह गया। और वही स्टेट क्या था, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये नाम यार भूलना मत, द इंडियन और एक बोस है जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने क्या रेडियो बनाया था, बोलते हैं मार्कोनी ने उनसे वो छीन के ले गए थे। वो आविष्कार असल में एक इंडियन ने बनाया था, पर इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसके लिए बोला जाता है कि जेसी बोस के आविष्कार को ले गए वो लोग और मार्कोनी को देके उनको खिताब दिलाया। पर असल में वो पहले जेसी बोस ने ट्रायल किया है, ऐसा बात है। पर ना मैं था ना तुम थे, पर हमारे इंडियंस के ऊपर हम प्राउड करना चाहिए, बिकॉज इंडियन साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम साहब सारे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं यार, दे आर लेजेंड इन रियल लाइफ। सो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 और वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस या फिर 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन में सॉलिड टू लिक्विड और वेपोराइजेशन में लिक्विड टू गैस 1 kg होगा। याद करो, मैं बोल रहा हूं बार बार 1 kg होगा। सो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। जाते जाते बताना चाहूंगा, जकास चैनल में जाओ, हमने क्लास 6 से लेके 10 तक साइंस, इंग्लिश, मैथ सब कुछ करा रखा है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं कराया तो आपके एनुअल एग्जाम से पहले, बहुत पहले ये सब खत्म कर देंगे विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसको मैं लेक्चर वीडियोस बोलता हूं। तो इसी के साथ उसको चेकआउट करो, वो चेकआउट कर लिए, फॉलो किए, सारे वीडियोस देखोगे, अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लाओगे कि तुम भी सोच नहीं सकते। पहले से अच्छे आते थे और अच्छे आएंगे, नहीं आते थे तो अब आएंगे, अभी टाइम, अपना टाइम आएगा। सो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।